नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। एसपीएन 9 न्यूज़ आपको देश दुनिया की बड़ी खबरों से अवगत कराएगा। आइए जानते हैं देश दुनिया की टॉप 20 खबरें। छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत। वित्त मंत्रालय के निर्देश पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने छोटे कारोबारियों के लिए स्पेशल कोविड इमरजेंसी क्रेडिट की शुरुआत की है। इसके तहत एमएसएमई को ज्यादा नकदी देने की योजना। पीएम केयर्स फंड की ऑडिट की मांग। प्रियंका गांधी ने की मांग। जब जनता त्राहिमाम कर रही है, राशन पानी नकदी की किल्लत है और सरकारी महकमा सबसे 100 रुपये पीएम केयर्स के लिए वसूल रहा है, तब हर नजरिए से उचित होगा कि पीएम केयर की सरकारी ऑडिट हो। दिल्ली कापासेड़ा में एक ही बिल्डिंग में 41 कोरोना पॉजिटिव मामले आए सामने। दिल्ली कापासेड़ा के एक ही बिल्डिंग से 41 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। बताया गया है डीएम कार्यालय के पास ठेले वाली गली की एक बिल्डिंग में यह मामले सामने आए हैं। पाकिस्तान द्वारा संघर्ष विराम उल्लंघन, 2 जवान हुए शहीद। जम्मू कश्मीर के एलओसी के पास पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए। सीबीआई ने कसा मौलाना साद पर शिकंजा, 125 खातों की होगी जांच। क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद के खातों की जांच तेज कर दी है। 125 खाते हैं जिनकी जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है। जनधन खातों में जल्द ही आएगी दूसरी किश्त। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सोमवार तक जनधन खातों में सरकार द्वारा जमा की जाएगी दूसरी किश्त। सीमेंट कंक्रीट ट्रक में छुपकर जा रहे 18 प्रवासी मजदूर। महाराष्ट्र से लखनऊ सीमेंट कंक्रीट ट्रक में छुपकर जा रहे 18 प्रवासी मजदूरों को पकड़ा गया। वहीं ट्रक चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 37,000 के पार। वहीं अब तक 1218 मौत। देश में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। आंकड़ा 37,000 के पार पहुंचा। वहीं 1218 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 9,951 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। सीएम योगी ने तबलीगी जमात को कोरोना फैलाने का ठहराया जिम्मेदार। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, तबलीगी जमात देश भर में कोरोना वायरस के संक्रमण को तेजी से फैलाने के लिए जिम्मेदार है। केरल में नहीं खोली जाएंगी शराब की दुकानें। केंद्र सरकार द्वारा शराब की दुकानें खोले जाने की अनुमति दी गई है। बावजूद इसके केरल सरकार नहीं खोलेगी शराब की दुकानें। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 115 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव। देश में सबसे अधिक कोरोना के मामले महाराष्ट्र में हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में सिर्फ महाराष्ट्र में 1008 नए केस सामने आए, जिसमें 115 पुलिसकर्मी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या 65,000 के पार। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित अमेरिका में अब तक 11,03,781 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं मरने वालों का आंकड़ा 65,000 के पार पहुंचा। कोरोना वॉरियर्स पर कल सेना बरसाएगी फूल। भारतीय सेना ने ट्वीट करते हुए कहा कि पूरे देश को कोरोना वॉरियर्स पर गर्व है। कल सेना द्वारा सभी कोरोना वॉरियर्स पर फूल बरसाए जाएंगे। सीआरपीएफ के 122 जवान कोरोना संक्रमित। सीआरपीएफ के 122 जवानों के कोरोना संक्रमित होने पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सख्त रुख दिखाते हुए सीआरपीएफ मुख्यालय से इस मामले पर रिपोर्ट मांगी है। महाराष्ट्र में एक बार फिर सड़कों पर उतरे प्रवासी मजदूर। महाराष्ट्र के चंद्रपुर की सड़कों पर लगभग 1000 प्रवासी मजदूर इकट्ठा हो गए और अपने घर वापस जाने की मांग करने लगे। 4 मई से शुरू होगी अमेजॉन फ्लिपकार्ट की डिलीवरी। सरकार ने अमेजॉन फ्लिपकार्ट और स्नैपडील को कुछ शर्तों के साथ गैर जरूरी चीजों की डिलीवरी देने की अनुमति दे दी है, लेकिन रेड जोन में नहीं होगी अभी डिलीवरी। एलपीजी सिलेंडर के दाम घटे, पहली बार इतनी बड़ी गिरावट। एलपीजी सिलेंडर 222 रुपए प्रति सिलेंडर कीमत में गिरावट आई है। इसे एलपीजी व्यवसाय के इतिहास की सबसे बड़ी कमी कहा गया है। सीएम भूपेश ने रेल मंत्री को पत्र लिखा, 28 विशेष ट्रेन चलाने की मांग। सीएम भूपेश ने रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ के प्रवासी मजदूरों की वापसी के लिए देश के विभिन्न शहरों से 28 ट्रेन चलाए जाने का अनुरोध किया है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के एक दिन में 1297 मामले आए सामने। पाकिस्तान में कोरोना संक्रमण के हालात बेकाबू हुए। 24 घंटे में 1297 मामले सामने आए हैं। वहीं कुल अब तक 18,114 लोग कोरोना वायरस से पीड़ित हो चुके हैं। महाराष्ट्र में पुलिस पर हमला, मंत्री बोले सख्त कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र में पुलिसकर्मियों पर हमला करते हुए लोगों का वीडियो सामने आया। उसके बाद महाराष्ट्र के आवासीय मंत्री शंभू राज देसाई ने कहा कि इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद।